देखिए, आज हमने हमारे जो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं नीरज डांगी का नॉमिनेशन भरा है और इसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व सीएम साहब, हमारे सचेतक महोदय, सभी हमारे विधायक, सब लोगों ने मिलकर आज नॉमिनेशन भरा है। और हमारे पास जो संख्या बल है वो एक्स्ट्रा ही है। एक कैंडिडेट हमारा जो है बड़े आराम से जो है चुनाव जीतेंगे, हमने नॉमिनेशन किया है। अब बीजेपी के दो कैंडिडेट हो सकता है, वो एक कल भरे एक परसों भरे, उनकी मर्जी है, जैसे वो भरना चाहे वो भरेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, उस पर मैं कहना चाहूंगा सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा देश जो है इससे अछूता नहीं है। और आज भी विश्व के अगर सबसे गर्म शहर कहीं हैं तो हमारे यहाँ पे हैं, विश्व के पोल्यूटेड शहर हैं तो वो हमारे यहाँ हैं। और इन सब के बावजूद ये लोग जो है अंडमान निकोबार के अंदर पूरे पेड़ों का काटने का प्लान इनका चल रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, बारह झालावाड़ के अंदर भी ये लोग इस प्रकार के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इसके लिए मुहिम चलाई है अंडमान को बचाने के लिए। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ये सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है जंगल बचाने के लिए। यहाँ कह रहे हम 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे, कोई उनका ऑडिट नहीं है। पेड़ लगते हैं, उससे ज्यादा इनके कमाने पे फोकस रहता है। उनमें से जिंदा कितने हैं ये सरकार कभी नहीं बताती। तो ये सरकार जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं कहना चाहूंगा संज्ञान ले और अंडमान का जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करे और पेड़ों को बचाने का काम करे। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, और साथ साथ राजस्थान का जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, आदरणीय सीएलपी लीडर जूली साहब जो हमारे साथ में है अभी, आदरणीय गहलोत साहब, सचिन पायलट जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने एक विश्वास के साथ में पुनः राज्यसभा में राजस्थान से मुझे भेजने का निर्णय लिया है। और जो विश्वास और जो भरोसा लीडरशिप ने जताया, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व को जो है नीचा नहीं देखना पड़ेगा। उस भरोसे पर खरा उतरने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, जैसा पिछले 6 वर्षों में इनके सहयोग से और सदन में राजस्थान से संबंधित जितने भी मामले थे उनको सदन के पटल पर रखने का हम लोगों ने काम किया। महत्वपूर्ण मुद्दे थे। ईआरसीपी का जिक्र भी मैं करना चाहूंगा इस मौके पे। ईस्टर्न राजस्थान कैलान प्रोजेक्ट, जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग हुई थी, 13 जिलों को जिसका पानी का लाभ मिलना था, वो सबसे पहले सदन में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सबसे पहले सदन में उठाने का काम मैंने ही किया था। और ये प्रेरणा हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं उनकी प्रेरणा से ही हुआ था। राजस्थान के ऐसे बड़े मसले हम लोगों ने उठाए। और इस मौके पे ये भी कहना चाहूंगा कि जब सदन की बात आती है तो एक कंपेंडियम तैयार होता है। तमाम जो मुद्दे लंबित होते हैं राज्य से संबंधित, और राज्य सरकार ने उन मामलों को जो है सदन में रखने के लिए एक कंपेंडियम बना करके सभी सांसदों को देते हैं वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद रहे उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। उस कंपेंडियम के 80% मामले मैंने सदन में उठाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि जो कमियां 6 सालों में रह गई होंगी उन्हें आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। एक लक्ष्य रहेगा आने वाले वक्त के अंदर 6 साल में कि किस प्रकार से काम करना है। जैसे आज सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। पेपर लीक में जहां विद्यार्थियों को आत्महत्या तक करने की परिस्थितियां बना दे जो सिस्टम, जो ढांचा, मैं समझता हूं कि इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए था, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था इस पे। लेकिन हमारे राजस्थान के लीडर्स ने और देश में राहुल गांधी जी ने नेतृत्व दिया उस मुहिम को, जहां बच्चों की पढ़ाई को लेकर के संवेदनशीलता कांग्रेस हमेशा दिखाएगी। आगे भी सदन के अंदर इस मामले में सरकार को घेरने का हम लोग काम करेंगे।
राजस्थान के अंदर आने वाले 6 सालों के अंदर मैं समझता हूं कि जो मुझे मौका मिला है, राजस्थान के तमाम विकास के मामले हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। सदन में कहीं भी जो है कांग्रेस कमजोर नजर नहीं आएगी। पूरा जो है वहां पर एलओपी हमारे खड़गे जी, सोनिया गांधी जी राजस्थान से हमारे सांसद हैं राज्यसभा की, वो खुद स्वयं हर मुद्दे पर, जैसा कि अभी जूली साहब ने बताया कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत किस प्रकार से जंगलों को खत्म किया जा रहा है, तो ये सबसे पहली मुहिम इस पे किसी ने छेड़ी थी तो वो सोनिया गांधी जी थी, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उस पर जो है प्रधानमंत्री को संज्ञान में लाने की कार्रवाई उन्होंने की थी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने विजिट की वहां की कार निकोबार की, और तमाम चीजें जो है प्रेस के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी जो है जनता के सामने आई थी। तो इस प्रकार से जहां जहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कोई गलत फैसले लेगी तो उनके गलत फैसलों को चैलेंज के साथ में सदन में जो है साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर, सत्यता के आधार पर रखने का हम लोग काम करेंगे। अभी आपका चुनाव जरा लगभग है, अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी आता है, वोटिंग की स्थिति होती है, तो कांग्रेस के साथियों को इंटैक्ट रख पाएंगे क्या? क्या स्थिति? देखिए पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आप ही के प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगा कि ये परिस्थितियां पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती, कांग्रेस नहीं करेगी। पहली बात, ये पहले भी उन्होंने किया था 2020 में, और एकजुटता के साथ में तमाम 125 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को उस समय था, टोटल कांग्रेस सहित जो समर्थन दल थे उनका। मैं समझता हूं कि 125 के 125 वोट हम लोगों को मिले थे उस समय। इन्होंने भरसक प्रयत्न किया तोड़फोड़ का, जो राजनीति और जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की इन दिनों चल रही है, आप देख रहे हैं कि सरकारों को गिराने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम, और किस प्रकार से अभी देवाशीष सामंतरे, जिनका अभी हाल ही के अंदर नॉमिनेशन, कल ही इन्होंने उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी है, बीजेडी के सांसद को तोड़ करके, उसे विड्रॉ करवा करके, उसका इस्तीफा लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी से उसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। और ये पहला मौका नहीं है, इसी तरह बीजेडी के पहले एक उम्मीदवार और थे, उनको भी इसी तरह से किया था उन्होंने। ये तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और अगर कैंडिडेट भी नया कोई आएगा, चौथा उम्मीदवार, तो उन्हीं की तरफ से आएगा। हमारा जो विधायकों का नेतृत्व है वो मजबूत नेतृत्व है, और इनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि सारे विधायक एकजुटता के साथ के अंदर जो है 67 कांग्रेस के विधायक हैं और 4 हमारे समर्थित विधायक हैं। 71 वोटों का हमारा एक तरफा वोट होगा। मैं समझता हूं किसी तरह का कोई संशय चुनाव को लेकर के। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।